मूर्तियाँ तोड़ी भी बहुत जा रही हैं और लगाई भी बहुत जा रही हैं, क्योंकि बाबा साहब के मूर्ति उनके लिए वो नहीं है, खतरा नहीं है। बाबा साहब के विचार बहुत खतरनाक हैं। जो बाबा खतरनाक है, बड़े अच्छे हैं कि खतरनाक? तो अकॉर्डिंग टू मी या ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर इज नॉट जस्ट अबाउट फैशन, ही इज द स्पिरिट ऑफ द नेशन, ही इज द स्पिरिट ऑफ द इंडिया। विदाउट अंबेडकर इंडिया इज नथिंग। जो राहुल गांधी नीली शर्ट और प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहन के गए, इस पर भी कुछ विचार किया? अभी पता चलेगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आपकी बस्ती में कितनी मूर्ति है बाबा साहब की? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारे गांव में ही अंबेडकर पार्क है, तो जिसमें बहुत सारी मूर्तियां लगी हैं और हमारे भैया हैं वो मूर्तिकार हैं, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सारी मूर्तियां तो बहुत सारी मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी। अच्छा। और मूर्तियां तोड़ी भी बहुत जा रही हैं और लगाई भी बहुत जा रही हैं, क्योंकि बाबा साहब के मूर्ति उनके लिए वो नहीं है, खतरा नहीं है। बाबा साहब के विचार बहुत खतरनाक हैं। जो खतरनाक है, बड़े अच्छे हैं कि खतरनाक? उनके लिए बहुत खतरनाक हैं। उनके जो विचार हैं बाबा साहब के, वही सबसे मेन उनका दुश्मन है, जो लोग मूर्तियां तोड़ रहे हैं। और ये जो अभी हुआ है, इसको आप कैसे सोचते हो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जैसे उन्होंने कांग्रेस पे अटैक किया, तो जहां तक की बात है उनको लेना भी नहीं चाहिए। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। उन्होंने बोला एक फैशन चला है। सो अकॉर्डिंग टू मी या ऐसा बोला जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर इज नॉट जस्ट अबाउट फैशन, ही इज द स्पिरिट ऑफ द नेशन, ही इज द स्पिरिट ऑफ द इंडिया। विदाउट अंबेडकर इंडिया इज नथिंग, अकॉर्डिंग टू मी। भारत है ही नहीं अंबेडकर के बिना। ये जो राहुल गांधी नीली शर्ट और प्रियंका गांधी नीली साड़ी पहन के गए, इस पर भी कुछ विचार किया? अभी पता चलेगा। राहुल गांधी अपने जो पुरखे हैं, जो उन्होंने किया, उसको छिपाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अनुच्छेद 335 बाबा साहब ने इंट्रोड्यूस किया था संविधान में, तो वो क्या बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। रिजर्वेशन के लिए है। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास लेके गए, तो पटेल जी ने कहा कि हमने अधिकार दे दिया स्कूल जाने का, पढ़ के आप नौकरी लीजिए, आगे बढ़िए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बाबा साहब ने कहा कि दलित चाहे जितना पढ़ जाए, लेकिन हिंदू धर्म में वो अछूत का अछूत ही रहेगा। तो बोलते कि वो इस बात पे एग्री नहीं हुए कि 335 संविधान में लागू किया जाएगा या उसको इंसर्ट किया जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाबा साहब ने एक जेब में अपना इस्तीफा निकाला और एक रखा, बोले के लिए ये रखी, या तो ये रहेगा या तो मैं इस संविधान सभा से इस्तीफा देता हूँ। तब जोड़ा गया। तब उसके बाद इसको जोड़ा गया जब नेहरू जी ने उनको डांट लगाई, उसके बाद फिर ये हुआ बहुत सारी। क्योंकि गांधी जी भी बोलते थे कि क्या हमारे सोशोलॉजिकल पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान बहुत जरूरी है। तुम्हें कैसे पता चला? और उसके देश हित और देश निर्माण के लिए अंबेडकर का उसके आजादी के बाद अंबेडकर के साथ जो कांग्रेस का बर्ताव था, उसको कैसे देखते हैं? यू आर ए गुड क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर को जैसा बताया गया कि दो बार इलेक्शंस हराने की बात की गई। तो जब एक बात सुनो, जब आप प्रधानमंत्री से मतभेदों के चलते सरकार छोड़ देते हो, पार्टी छोड़ देते हो, सरकार छोड़ दो मान लो, और आप अपोजिट पार्टी से चुनाव लड़ने जाओगे, तो कोई भी प्रधानमंत्री क्या आपको वो उस सीट को वैकेंट छोड़ देगा? जब आप विरोध में खड़े हो, वो तो चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल लड़ेंगे। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। ठीक है, ये जो है एक जैसे ये धरना प्रदर्शन हुआ बाहर, संसद के बाहर, उसके बाद पीएम मोदी ने एक लिस्ट जारी की कि क्या क्या डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस ने किया। एक पूरी लिस्ट उन्होंने जारी की, उसमें इलेक्शंस का भी हुआ। ठीक है, समझ गया। लेकिन ये जो था कि डॉक्टर अंबेडकर को बहुत 1991 में उनको भारत रत्न दिया गया, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जो कह रहे हैं बीजेपी वाले की गैर कांग्रेसी सरकार, जिसमें 85 सांसद हमारे थे, उसने फैसला किया कि अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए। 43 साल की कांग्रेस सरकार ने ये सोचने की जहमत नहीं उठाई 2 साल वो जनता पार्टी की छोड़ दी जाए।